नेचुरल नंबर, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं उसे नेचुरल नंबर कहेंगे। रियल नंबर माइनस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक। रैशनल नंबर जो होते हैं वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मैं ही पढ़ाई हूँ आप लोगों को 9th क्लास में रैशनल नंबर क्या होता है। फिर इसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है, तो जो हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर को ही प्राइम नंबर यहाँ पे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू a प्लस IB के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है वो क्या बताया है, एनी नंबर इन द फॉर्म a प्लस IB इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में रहेगा, a प्लस IB के फॉर्म में रहेगा, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जहाँ पे a एंड b आर रियल, वेयर a एंड b क्या है, रियल है। इफ z be a कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन सच दैट उसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस IB। देन ए जो है वो रियल पार्ट है z का, और b जो है इमेजिनरी पार्ट है z का। कैसे b इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि b के सामने में क्या लगा है, i लगा है। a के सामने में कुछ नहीं है, वो इससे वो रियल है, और ये जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वगैरह है इसमें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये सारे लॉ जो होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लोजर लॉ क्या होता है, इफ z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z1 प्लस z2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे z1 जैसे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो z1 और z2 जो है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो z1 प्लस z2 भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, z1 प्लस z2 इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है, a प्लस IB, तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं z1 तो ये हो जाएगा। फिर z2 की वैल्यू यहाँ पे आप नंबर्स चेंज कर दीजिए, तो c प्लस ID हो गया। यहाँ से देखिए आई वाले को एक साथ और रियल नंबर वाले को एक साथ, तो a प्लस सी प्लस आई कॉमन हो गया, b प्लस डी। तो ये होता है क्लोजर लॉ, इसे ही क्लोजर लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, इफ z1 और z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z1 और z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन उस कंडीशन में z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज the sum of any two complex number is idempotent of the order in which they are added। यहाँ पे जो दो नंबर्स का सम है वो इनके ऑर्डर्स को हम क्या कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, तो यही कम्यूटेटिव लॉ होता है। क्लियर है? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन नंबर्स आ जाते हैं, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे हम, z1 z2 एंड z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z2 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3। मतलब पहले इन दोनों के बीच में ब्रैकेट था, अब इन दोनों के बीच में ब्रैकेट हो गया और z1 बाहर आ गया। तो अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्लियर? ये जो यस मैंने मैम। आपको बताया, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, ये सभी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये आज समझे होंगे। और इसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर लॉ, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आज आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे किसे कहेंगे, सपोज दैट z1 इक्वल टू a कॉमा b। हम मान रहे हैं कि जो हमारा z1 है, z1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, a कॉमा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इक्वल टू माइनस a कॉमा माइनस b।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ए बी है, लेकिन दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब उसमें एग्जिस्ट करेगा, उसमें रहेगा, तो उसे एग्जिस्ट बोलते हैं। सच दैट उसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, z1 प्लस z2 इक्वल टू ए कॉमा बी प्लस माइनस कॉमा माइनस माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब हम इसे क्या करेंगे, ए वाले को एक साथ अरेंज करेंगे, बी वाले को एक साथ, तो ए प्लस ऑफ माइनस सी। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, कॉमा, तो कॉमा लगा दिए, फिर बी प्लस ऑफ माइनस बी। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0,0। तो यहाँ पे हियर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। यहाँ पे Z2 जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हमने सेलेक्ट किया है, उसे क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे Z1 का। ठीक, अभी डेफिनेशन के बेस पे से समझिए, जब हम क्वेश्चन समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये है क्या। इसके बाद देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। अभी एडिटिव इनवर्स आपने पढ़ा, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 0 हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 0 के पास क्या होगा, एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी, दैट व्हेन इट इज एडेड टू अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जब उसे किसी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड किया जाएगा तब उसका जो सम है रिमेन अनचेंज। जब जो उसका सम आएगा वो क्या होगा, बचा हुआ सम वो अनचेंज होगा, मतलब बदला, उसे बदला नहीं जा सकता या जो बदल नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू एक्स प्लस I1। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस तरह से होगा, Z1 इक्वल टू x1 प्लस I/1। ये तो हुए 5 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। अब 5 प्रॉपर्टीज के बाद इस चैप्टर में यूज होने वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है, अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे तो आप इस चैप्टर को नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे। जैसे अगर आपको सिंगल आई दिया है तो आई की वैल्यू आई ही होती है, लेकिन अगर आपको आई स्क्वायर दिया है तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई क्यूब की वैल्यू, आई क्यूब को हम इसको ब्रेक कर सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर के फॉर्म में, तो आई इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई इंटू -1 कितना होगा, -i। फिर इसी तरह से आई टू दावर 4, आई टू दावर 4 इक्वल टू होता है 1। कैसे होगा, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, -1 क्या होता है, +1। फिर I5 की वैल्यू होती है आई इंटू आई टू दावर 4, आई टू दावर 4 की वैल्यू हमने अभी कितनी फाइंड की, 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई। इसी तरह से I6 की वैल्यू होती है -1, I7 की वैल्यू होती है -i, वैल्यू ऑफ I8 इक्वल टू 1, आई टू दावर 9 इक्वल टू आई। ये सारी वैल्यूज होती हैं और कुछ हम उसको इस तरह से ब्रेक करके फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का यहाँ पे फॉर्मूला है इफ Z1, मतलब Z1 है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में होगा, x प्लस I/y के फॉर्म में होगा, तो उसका जो बार है वो क्या हो जाएगा, ये Z बार है। ठीक है, अगर Z या फिर किसी वैल्यू के ऊपर कोई तीर टाइप का निशान खींचा गया हो तो उसे बार बोलते हैं, तो Z बार इक्वल टू x माइनस I/y। मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स ये देखिए, ये जो है Z को दो दीवार के अंदर रखा गया है, या फिर आप इसको मॉड्यूल्स बोल सकते हैं। दोनों तरफ से एक एक डंडी खड़ी हो तो ये से हम मॉड्यूल्स पढ़ते हैं। मॉड्यूल्स जब हटता है तो रूट लगता है उस वैल्यू में, तो मॉड Z इक्वल टू मॉड x प्लस I/y मॉड क्लोज इक्वल टू, यहाँ पे इसका हम मॉड हटा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी √x²y²। जब भी मॉड्यूल हटता है रूट लग जाता है और उस वैल्यू का स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मॉड Z इक्वल टू मॉड Z का बार, ये फॉर्मूला होता है, और Z बार का होल बार होता है Z, ओनली Z। फॉर्मूला मैम आपको याद करना होगा। ठीक है, मैम हाँ बोलो। सेकंड सेकंड लाइन में x
1x प्लस आई वाई है। हाँ यहाँ वही इक्वल्स टू। हाँ, आई कहाँ चल जाएगा फिर? जब भी आप मॉड हट लगाओगे तो आई गायब हो जाएगा और इसमें रूट अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखना ये फॉर्मूला होता है। यस ठीक मैम। है, हाँ चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नहीं, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2B। चैप्टर 2B का एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 57। आई का पावर 57 है तो हमें से क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि अभी इन सभी की वैल्यूज थी ना हमारे पास, आई से लेके I9 तक, उसी तरह से I57 की भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। I57 को हम ब्रेक कर सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर टू द पावर 28, आई स्क्वायर इंटू 28। 28 से इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगी तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 56। 56 और 1 कितना होता है, 57। हम उसको इस तरह से ब्रेक कर लिए। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। वी नो दैट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दिया। अब -1 का पावर कितना है, 28 है। ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन। इवन नंबर इवन। है। तो मतलब हम उससे कितने भी टाइम इवन नंबर का मल्टीप्लाई, माइनस जो मल्टीप्लाई होगा वो कितने भी टाइम करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिएक्शन ही हमें मिलता है। तो आई इंटू 1 मिल गया, आई इंटू 1 क्या हो जाएगा, आई होगा। मतलब I57 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई होगी। क्लियर। मैम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो 28 आना चाहिए ना। किसका, -1 मल्टीप्लाई बाय 28 -1 टू 20। द पावर 28 है ना। तो तो हाँ माइनस, तो माइनस हटेगा ना। ओनली माइनस हटेगा बोलो ना, 28 लिख सकते हैं ना। 28 लिख सकती हो तो 1 के पावर में 28 लिखो या इनफाइनाइट लिखो, वो तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। ठीक। 1 का पावर कुछ भी रहे उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना। 1 को 28 टाइम मल्टीप्लाई करोगी तो 1 ही मिलेगा ना, 2 तो नहीं मिल जाएगा, मिलेगा क्या। यस। नहीं। यहाँ पे पावर, किसी भी वैल्यू की पावर जो भी रहती है, जैसे अगर इसका 1 का पावर 2 रहता तो उस कंडीशन में क्या होता, 1 का मल्टीप्लाई 2 टाइम हो जाता। अब इसका 1 का पावर कितना है, 28 है, तो मतलब 1 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है, 28 टाइम्स हो रहा है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 ही 1। आएगी ना। तो 1 हाँ। इंटू आई क्या हो गया, आई हो गया, सिंपल। यस मैम। याद रहेगा। यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द मॉड्यूल्स ऑफ 2 प्लस 3i। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मॉड्यूल फाइंड करना है। किसका, 2 प्लस 3i का। तो सबसे पहले हम इसको मॉड्यूल के इक्वल मानेंगे। हमारे पास ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, 2 प्लस 3i, मतलब a प्लस ib के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताई हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आई बी इक्वल टू 2 प्लस 3i। वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 3। ठीक है। अगर हम इसका मॉड्यूल फाइंड करते हैं तो मॉड्यूल मॉड z इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, अगर हम इसको x और y को a और b समझ लें तो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 ऐड होके रूट 13। समझ आया। इसी तरह से मॉड्यूल फाइंड करते हैं। यस मैम। नेक्स्ट देखो, जैसा जैसा हमने एग्जाम्पल सॉरी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग या फिर जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करना है। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दी हुई है, 3 माइनस 2i माइनस ए माइनस बी आई कॉमा -7i। -7i दिया है या प्लस आई है, एक मिनट देख लेने दो। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर में तो 3 लिखी हूँ लेकिन यहाँ बता कौन सा रही है।
3 माइनस 2i। वेट करना। हाँ यस हाँ, मैम। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे सिर्फ -7 आई है, मल्टीप्लाई में आई है। देखो यहाँ पे आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 3 माइनस 2i माइनस a माइनस बी आई -7i। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई इन द ऑर्डर्ड पेयर एज a कॉमा b। हम हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है हम उसे ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं, a कॉमा b के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं। जैसे ये एडिटिव इनवर्स को मैंने बता रही थी, तो z1 इक्वल टू a कॉमा बी इसी तरह से बताई थी, और माइनस a कॉमा माइनस बी। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही होगा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अगर गिवन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसको z इक्वल टू करके दिया होता है, z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो z इक्वल टू करके ये वैल्यू होती है। तो इसे ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से लिखा जाता है, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज को कॉमा करके लिखना ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। यस मैम। ठीक, तो अब इस वैल्यू का हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है जो हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 3 माइनस 2i दिया है, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 2। फिर माइनस a कॉमा माइनस बी आई का ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा माइनस a कॉमा माइनस बी। फिर -7i का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 7i दिया है, a की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में a जो है 0 हो जाएगा और -7 b की वैल्यू -7 हो जाएगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट? मैम फिर से बताइए ना, समझ नहीं आया। ये देयर वाला फोर के। हाँ। देखो, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमें किस फॉर्म में दिया रहता है, a प्लस बी आई, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस बी आई के फॉर्म में दिया रहता है। लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, सिर्फ 7i दिया है। a की वैल्यू आपको गिवन है क्या, यहाँ पे कुछ सामने में कुछ प्लस है क्या वैल्यू इस वाले में? नो मैम, प्लस नहीं है। नहीं है ना, तो मतलब सिर्फ आपको किसकी वैल्यू दी है, b की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू तो है ही नहीं। तो जब a की वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। अभी आया? हाँ। यस मैम। पक्का आया कि ऐसी बोल रही हो? नहीं मैम, आ गया है। ठीक, समझ आ गया। गुड। मतलब अगर जब आपको a की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में 0, और 7i मतलब bi की वैल्यू दी हुई है, तो b की वैल्यू कितनी है 7 -7, तो हमने -7 लिख दिया। ऑर्डर्ड पेयर हमें बताना था, सिंपल सिंपल बता दिया हमने कि इसका ऑर्डर्ड पेयर ये होगा, इसका ऑर्डर्ड पेयर ये होगा। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 5 माइनस 3i टू द पावर 3 इनटू फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में, मतलब ये जो हमारा वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हमें a प्लस बी आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका पावर हमें चेक करना होगा, इसका पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो जो गिवन है हम उसे लिख लेंगे, 5 माइनस 3i होल क्यूब, यहाँ पे क्यूब है पावर इसलिए यहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। हमें इस वैल्यू को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस बी आई के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ a क्या है 5, वैल्यू ऑफ b क्या है -3। 3i, हाँ -3i। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हम a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ b जो हो वो 3i होगा, वैल्यू ऑफ a जो है वो 5 होगा। ध्यान रहेगा, यहाँ पे हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस है, तो b की वैल्यू 3i हो जाएगी, a की वैल्यू 5 हो गई। वैल्यूज पुट यस। करते हैं,
हाँ, तो अभी देखो हम ए और बी की वैल्यू कर देते हैं। वैल्यू ऑफ ए क्या है 5, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए 5 होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी क्या है 3i, फिर प्लस साइन 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए 5 इंटू वैल्यू ऑफ बी 3i होल स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, बी की वैल्यू 3i का होल क्यूब। यहाँ तक वैल्यू पुट करने तक समझ आया? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। चलो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे जब हमने यहाँ सॉल्व किया है तो देखो इसकी वैल्यू हो गई 125 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 3i, फिर प्लस 3 5 जा 15, 15 इंटू 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और इंटू i का स्क्वायर है मतलब i स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और i का क्यूब। अभी क्लियर हुआ? अब 25 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 25 करो, जो वैल्यू मिलेगी वो, फिर 5 इंटू 9 और यहाँ पे 27 और i स्क्वायर और i क्यूब की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो i की वैल्यू क्या होती है i स्क्वायर की वैल्यू -1 और i क्यूब की वैल्यू -i। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 125 माइनस 9 इंटू 25 करेंगे तो 225 इंटू आई प्लस यहाँ पे वैल्यू नेक्स्ट स्टेप वाली वैल्यू मिल गई 135 इंटू आई स्क्वायर माइनस 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 27 इंटू आई स्क्वायर इंटू आई। तो अभी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, या तो आप डायरेक्ट आई की वैल्यू आई क्यूब की वैल्यू पुट कर दो या आई स्क्वायर इंटू आई के फॉर्म में ब्रेक करके पुट करो। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आई वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू एज इट इज माइनस 225 इंटू आई माइनस 135, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 और यहाँ पे 135 मल्टीप्लाई करेंगे तो -135 मिल गया। फिर आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i, तो -i और प्लस 27 माइनस सॉरी -27 तो प्लस 27 आई मिल जाएगा। समझ आ रहा है? इसकी वैल्यू हम -i पुट करेंगे और हमारे पास पहले से क्या है -27, माइनस माइनस प्लस और 27 इंटू आई 27i। अब देखो ए वाली वैल्यू कौन कौन सी है 135 और 125, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस -135 में 125 जाएगा तो -10 मिल गया और -225 आई में +27 आई जाएगा तो कितना मिलेगा -198 आई। ये किसकी वैल्यू हुई 5 माइनस 3i होल क्यूब की। हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, a प्लस बी आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, शॉर्ट में आ गया। यस समझ मैम। आया कि फिर से एक्सप्लेन करना है? यस मैम, समझ आ गया है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। इसमें भर भर के एग्जांपल हैं तो मैं बता देती हूँ जितना बता पाऊँ। 2 एग्जांपल और बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्सप्रेस 5 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3i इनटू फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये जो वैल्यू हमें मिली है इस वैल्यू को हमें क्या करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है तो डिनोमिनेटर का हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। ऑन रैशनलाइजिंग जो वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस रूट 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 2i इनटू, यहाँ माइनस है लेकिन जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस 1 प्लस रूट 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 2i। यहाँ पे हम कर रहे हैं रैशनलाइजेशन, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस रूट 2i इंटू 1 प्लस 5 प्लस रूट 2i इंटू 1 प्लस रूट 2i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 5 और फिर 5 इंटू रूट 2i 5 रूट 2i प्लस रूट 2i इंटू 1 रूट 2i फिर रूट 2 इंटू रूट 2 2 i इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक बार ये प्लस वाला फॉर्मूला है माइनस वाला है तो a माइनस बी ए प्लस बी
क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2i होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर होता है 2 और i का स्क्वायर i का होल स्क्वायर क्या होगा i स्क्वायर। यहाँ पे मिला 5 प्लस √5√2i प्लस √2i कितना होगा 6√2i और यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू 2 -2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6√2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, -1 इंटू -2 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो गई 3। यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस 2√2i डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या मिल गई 1 प्लस 2√2i। हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, a प्लस ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। सॉल्व हो गया, ये है इसका आंसर। क्लियर, कोई डाउट? नो मैम। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम्पल, एक्सरसाइज चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, मतलब एक्सरसाइज 2b.1 के पहले का। रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i। ये हमारा स्टैंडर्ड, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं, a प्लस ib के फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस ib होता है उसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, गिवन जो है उसे हम एज इट इज लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे वाली जो वैल्यू है, अब यहाँ वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे और इस वाली वैल्यू का रैशनलाइजेशन करेंगे और यहाँ वाले मतलब इस डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर का अलग अलग रैशनलाइजेशन होगा। तो रैशनलाइजेशन होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 1/1 माइनस 4i और 1 माइनस 4i का रैशनलाइजेशन होगा तो 1 प्लस 4i अपॉन 1 प्लस 4i, फिर माइनस 2/1 प्लस i, 1 प्लस i का रैशनलाइजेशन 1 माइनस i डिवाइडेड बाय 1 माइनस i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i, 5 प्लस i का रैशनलाइजेशन 5 माइनस i, 5 माइनस i, ये हमें वैल्यू मिली। अब देखो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 4i और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है 4i का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस i, ये वैल्यू मिली। और a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर i का स्क्वायर क्या हो जाएगा i स्क्वायर, फिर इनटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, फिर 3 इंटू माइनस i माइनस 3i माइनस 4i इंटू 5 माइनस 20i माइनस 4i माइनस i प्लस 4i स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला तो 25 माइनस i स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो -1 इंटू 16 प्लस 16, फिर माइनस ये साइन एज इट इज -2 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 1 और ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू माइनस प्लस 1 इंटू, इसे सॉल्व करते हैं तो 15 माइनस 3i माइनस 20i माइनस 23i और यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो -4, 15 माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 1 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 17, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एज इट इज 2 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 इंटू, यहाँ वैल्यू मिलेगी 15 माइनस 4 11 माइनस 23i डिवाइडेड बाय 21 प्लस 25 प्लस 1 26, 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 17 माइनस यहाँ से 2 कॉमन तो बचेगा 1 माइनस i डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल इंटू 11 माइनस 23i डिवाइडेड बाय 26। अब जो रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी उसको लिख देंगे तो 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 17 माइनस 1 माइनस i डिवाइडेड बाय 1 इंटू 11 माइनस 23i डिवाइडेड बाय 26, ये वैल्यू हमें मिली।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, 17 और 1 का एलसीएम 17, 17 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 + 4i माइनस 17 इंटू 1 माइनस आई इंटू 11 माइनस 23i डिवाइडेड बाई 26। 17 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। तो 1 + 4i माइनस 17 और माइनस आई प्लस 17i डिवाइडेड बाई 17, ये वैल्यू एज इट इज। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 माइनस 17 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 17i 21i इंटू 11 माइनस 23i और डिवाइडेड बाय 17 इंटू 26। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इस दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 16 इंटू 11 माइनस 176, फिर माइनस 16 इंटू 23i प्लस 368i, फिर नेक्स्ट स्टेप में 21i प्लस 11 तो 231i प्लस 21i माइनस 23i, मल्टीप्लाई करेंगे तो 483i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉरी -1, तो -1 इंटू माइनस 483 प्लस 483 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 599i प्लस 483 और माइनस 176 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी होल डिवाइडेड बाय 442 मतलब 442। ऐड वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू क्या मिल जाएगी 307 प्लस 599i डिवाइडेड बाय 442। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आई भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है a प्लस आई भी होता है। तो a वाली वैल्यू 307 डिवाइडेड बाय 442 प्लस वैल्यू ऑफ b 599 डिवाइडेड बाय 442 और ये i इनटू में i हो गया, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, तो ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया, कोई डाउट है? नो मैम। ओके, कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक आज की क्लास में ओवर करती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।